मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर की स्पेशल सीरीज में क्लास 6 बुक का चैप्टर 5 सुल्तान सलादीन एंड द जेविस मर्चेंट को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। सलादीन द ग्रेट फाउंड वन डे दैट ही हैड स्पेंट ऑल हिज ट्रेजर इन वार्स एंड वेस्टफुल लिविंग। सलादीन महान ने एक दिन पाया कि उसने अपना सारा खजाना युद्धों और व्यर्थ जीवन में खर्च कर दिया था। सो ही वॉज इन नीड ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी, इसलिए उसे बड़ी रकम की जरूरत थी। ही वॉज वंडरिंग whom he could ask for such a large sum, वह सोच रहा था कि वह इतनी बड़ी रकम किससे मांग सकता है। देन ही रिमेंबर्ड मिल्किसिदक a Jew in Alexandria who had plenty of money, तब उसे अलेक्जेंड्रिया में एक यहूदी मिल्किसिदक की याद आई जिसके पास बहुत पैसा था। मिल्किसिदक वाज सो माइसरली दैट ही वुड नेवर लेंड मनी विलिंगली। मिल्किसिदक इतना कंजूस था कि वह स्वेच्छा से कभी भी उधार नहीं देता था। एंड सलादीन डिड नॉट विश टू यूज फोर्स विदाउट सम एक्सक्यूज, और सलादीन बिना किसी बहाने के बल प्रयोग नहीं करना चाहता था, तो उसने एक तरकीब सोची। He sent for the Jew, received him a friendly way and asked him a question. उसने यहूदी को बुलावा भेजा, उसका दोस्ताना तरीके से स्वागत किया और उससे एक सवाल पूछा। My noble friend, he said, मेरे नेक दोस्त, उन्होंने कहा, I have heard from many people that you are very wise and that you have a deep understanding of God's way. मैंने कई लोगों से सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और आपको भगवान के तरीकों की गहरी समझ है। टेल मी दिस विच ऑफ द थ्री रिलीजियस इज द ट्रू वन, जूडिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। मुझे यह बताओ कि यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, तीनों में से कौन सा धर्म सच्चा है। द सुल्तान थॉट, सुल्तान ने सोचा कि इफ द जेव प्रेस द जेविश रिलीजन एंड पुट इट अबाउट द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम, यदि यहूदी धर्म की प्रशंसा करता है और उसे मुस्लिम के धर्म से ऊपर रखता है, आई विल थ्रो हिम इन टू प्रिजन एंड सेट हिम फ्री ओनली इफ ही गिव्स द मनी आई वांट, तो मैं उसे जेल में डाल दूंगा और उसे तभी मुक्त करूंगा जब वह मुझे वह पैसा देगा जो मैं चाहता हूं। बट द जेव हु रियली वाज अ वाइज मैन saw at once that सुल्तान wanted to trap him, लेकिन यहूदी जो वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने तुरंत देखा कि सुल्तान उसे फंसाना चाहते हैं। He said to himself, a trap is being laid for me, so he decided that he must not press any one of the three religions. उसने अपने आप से कहा, मेरे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें तीनों धर्मों में से किसी एक भी धर्म की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। वेटेड हिज वर्ड्स, ही सेड, नोबल सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन। अपने शब्दों को तोलते हुए उन्होंने कहा, महान सुल्तान, आपने मुझसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इट इज अ क्वेश्चन विच हैज ऑफन बीन आस्क्ड बट हैज नेवर बीन सेटिस्फैक्टरीली आंसर्ड। यह एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर पूछा गया है लेकिन कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। बिफोर आई कैन गिव यू माई आंसर आई हैव टू टेल यू ए स्टोरी। इससे पहले कि मैं आपको अपना उत्तर दे सकूं, मुझे आपको एक कहानी बताना होगी। टेल मी द स्टोरी, द सुल्तान सेड, मुझे कहानी बताओ, सुल्तान ने कहा। Once there was a rich man who possessed a beautiful ring, the Jews began. यहूदी ने कहानी शुरू की। एक बार एक अमीर आदमी था जिसके पास एक खूबसूरत अंगूठी थी। He was so fond of the ring that he wished to do in an honor. उसे अंगूठी का इतना शौक था कि वह इसे एक सम्मान के रूप में करना चाहता था। So he made it known that before the death he would pass the ring on to the worthiest of his sons. इसलिए उसने यह बताया कि मरने से पहले वह अपने सबसे योग्य पुत्र को अंगूठी सौंप देगा। The son who received the ring would inherit his wealth
and the head of the family after the rich man's death. जिस पुत्र को अंगूठी प्राप्त होगी वह उसका उत्तराधिकारी होगा। अमीर आदमी की मृत्यु के बाद धन और परिवार का मुखिया होगा। One of his sons received the ring and became of the family. उसके पुत्रों में से एक ने अंगूठी प्राप्त की और परिवार का मुखिया बन गया। He in turn gave similar order about the ring to his sons and at the time of his death acted as his father had done. बदले में उसने अपने बेटों को अंगूठी के बारे में समान आदेश दिए और उसकी मृत्यु के समय उसके पिता के रूप में कार्य किया। In this way the ring was passed on from father to son for several hundred years. इस तरह अंगूठी पिता से पुत्र तक कई वर्षों तक चली। In the end, it came into the hand of a man who had 3 sons, all equally devoted to him. अंत में वह एक मनुष्य के हाथ में आई जिसके 3 पुत्र थे और वे सब समान रूप से उसके प्रति समर्पित थे। Each of them begged the father to leave the ring to him. उनमें से प्रत्येक ने पिता से विनती की कि वह अंगूठी उसके पास छोड़ दें। The man loved all 3 of his sons equally. वह आदमी अपने तीनों बेटों से समान रूप से प्यार करता था। He promised the ring to each of them. उसने उनमें से प्रत्येक को अंगूठी देने का वादा किया था। So he got a goldsmith to make 2 other rings exactly like the one he had inherited from his father. इसलिए उसने एक सुनार को 2 अन्य अंगूठियां बनाने के लिए ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जैसे उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी। The 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. तीनों अंगूठियां इतनी समान थी कि सुनार खुद नहीं बता सका कि मूल अंगूठी कौन सी थी। When the old man was dying, he secretly gave each of his son a ring. जब बूढ़ा मर रहा था तो उसने चुपके से अपने प्रत्येक बेटे को एक अंगूठी दी। So after their father's death, each of them claimed the inheritance, and to prove their claim, each of them saw his own ring. इसलिए अपने पिता की मृत्यु के बाद उनमें से प्रत्येक ने विरासत का दावा किया और अपने दावे को साबित करने के लिए उनमें से प्रत्येक ने अपनी अंगूठी दिखाई। Everyone found the 3 rings to be so similar that no one could tell which was the true one. सभी को तीनों अंगूठी इतनी समान लगी कि कोई भी यह नहीं बता सका कि कौन सी सही अंगूठी है। The question of the inheritance could not be settled and it has not been settled to this day. विरासत का सवाल सुलझाया नहीं जा सका और यह आज तक तय नहीं हुआ है। Noble Sultan, it is the same with the 3 religions given by God, our Father, to the 3 people. महान सुल्तान, भगवान हमारे पिता द्वारा तीनों लोगों को दिए गए तीनों धर्मों के साथ भी ऐसा ही है। The followers of each religion think that they have the inheritance to the true religion and they accuse the others of falsehood. प्रत्येक धर्म के अनुयायी सोचते हैं कि उनके पास सच्चे धर्म की विरासत है और वे दूसरे धर्म पर झूठ का आरोप लगाते हैं। They quarrel over the question and even the use violence. वे झगड़ते हैं, सवाल और यहाँ तक कि हिंसा का भी इस्तेमाल करते हैं। But this question, I think, is a difficult to settle as the question of the true ring. लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को सुलझाना उतना ही मुश्किल है जितना कि असली रिंग का सवाल। सलादीन saw that the Jew was too clever for him. सलादीन ने देखा कि यहूदी उसके लिए बहुत चालाक था। But he was a large-hearted man and appreciated the Jew's wisdom and intelligence. लेकिन वह एक बड़े दिल का आदमी था और यहूदी की बुद्धि और बुद्धि की सराहना करता था। Leaving all tricks, he told the man of his need and asked for his help. उसने सारे हथकंडे छोड़कर उस आदमी को अपनी जरूरत बताई और मदद मांगी। The Jew gladly lent Saladin all the money he needed, and Saladin later repaid him in full. यहूदी ने खुशी खुशी सलादीन को अपनी जरूरत का सारा पैसा उधार दे दिया
और सलादीन ने बाद में उसे पूरा भुगतान कर दिया। टू द एंड ऑफ हिज डेज द जेव एंजॉयड सलादीन्स फ्रेंडशिप एंड फेवर। अपने दिनों के अंत तक यहूदी ने सलादीन की दोस्ती और एहसान का आनंद लिया। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।